हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हरावल में आपका स्वागत है। तो आज हम फ़िश बनाने वाले हैं और ये फ़िश का नेम है रामच। मतलब हमारे यहाँ पे तो वही बोलते हैं जो एक काटी आती है वो। पापलेट बहुत ज़्यादा ही महंगी हो गई है, इसीलिए पापलेट एक बार खाया था, फिर मैं लेके ही नहीं आई थी क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा मिलता है और छोटी-छोटी सी आती है, तो फिर वो फ्राई करने में भी दिक्कत आता है। मसाला प्रॉपर उसमें जो आता भी नहीं है और उसके बाद भी फिर खाने के लिए छोटी सी होती है, तो कुछ उसमें से निकलता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही जो एक ही काँटे वाली होती है, वही एक और दूसरी होती है, जैसे कि उसका नाम है रामच, वो लेके आई थी, जो बहुत अच्छी भी थी और ये भी टेस्ट में काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी मतलब पापलेट से भी अच्छी होती है। तो वही लेके आई थी और उसको मैंने मसाला कुछ यूनिक स्टाइल किया था, क्योंकि मैंने हर बार 3 ही मसाला करती हूँ। मतलब हल्दी तो होता ही है, लेकिन अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट होता है और नमक होता है। तो यही मेरा कॉमन मसाला है मैरिनेट करने के लिए। लेकिन मैंने ना इस बार क्या किया था, मैंने भुना हुआ जीरा और लहसुन और फिर अदरक और मिर्च, हल्दी और नमक डाल के प्रॉपर मसाला किया था और उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाला था, ताकि इस बार का फ़िश का टेस्ट फ्राई करने के बाद कुछ अलग मिले करके। और उसके बाद उसमें नींबू डाल के इसको सुबह से लेके रात तक मैंने इसको रखा था। फिर रात को 7 बजे इसको फ्राई करने के लिए निकाला था, तो बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गई थी। बिना फ्रीज़ के भी बहुत अच्छे से हो जाती है। फ्रीज़ में अगर आप मैरिनेट करने के लिए रखोगे तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगी और फ्राई करने में भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे कि फ़िश अगर फ्रेश हो तो ये फ्राई करने में कुछ भी दिक्कत नहीं देती है। मतलब कहीं से भी टूटी या फिर चिपकती या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्रॉपर अच्छे से फ्राई हो जाती है और घर में स्मेल भी बहुत कम आती है। और 2-3 दिन की अगर हम 2-3 दिन की अ, बासी लेके आए तो उसका जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद वो फ्राई करने में तेल में जाते ही वो ना टूटना चालू कर देती है, हर तरफ से छूटना चालू कर देती है। तो समझ में आ ही जाता है कि फ़िश जो है वो हमें फ्रेश नहीं मिला है। तो ये भी है कि फ़िश फ्रेश हो तो उसका ये मतलब सिम्पटम्स, मतलब साइन होता है कि हमें पता चल जाता है कि आज हमें जो फ़िश दिया है मच्छी वाले ने, वो फ्रेश है कि नहीं। वो तो फ्रेश बोल के दे ही देते हैं, लेकिन हर बार दो मतलब बर्फ़ में रखी हुई अच्छी रहती है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो दिक्कत देते हैं जब फ्राई करते हैं तब, या फिर सब्ज़ी बनाते हैं तब। मैंने आज तक कभी भी सब्ज़ी फ़िश की नहीं बनाई है। मतलब टमाटर और प्याज के साथ कुछ रसा वाला सब्ज़ी कभी नहीं बनाया है फ़िश का। मैंने हमेशा फ्राई बनाया है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि फ़िश को चावल के साथ खाएँ या फिर रोटी के साथ, क्योंकि मैं फ़िश ऐसे ही खाती हूँ। मेरा जो होता है वो 2 फ़िश का होता है। मतलब पापलेट अगर हो छोटी-छोटी तो मैं 2 फ़िश खा लूँगी, तो मुझे कुछ भी और खाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली जो होती है उसमें मैंने 4 पीस खाना है, क्योंकि ये बड़ी भी होती है और उसमें ज़्यादा मतलब हम खा सकते हैं उसमें, अच्छे से हम पेट भर सकते हैं करके। और चावल फिर रोटी का मुझे ज़रूरत नहीं रहता है। और यहाँ पे ये देख सकते हो कि बहुत अच्छे से ये मतलब मीडियम साइज़ की, ना मोटी है ना पतली है, ऐसा करके है। तो ये मुझे मिला था ये जो है वो 900 रुपए की मिली थी मुझे। 2 फ़िश थी, वो मुझे 450 की 1 दिया था और 900 की 2 दिया था। और फिर जो कट करने का और फिर साफ़ करने का होता है उसका मैंने 40 अलग से दिया था। तो ये आज का मेरा जो डिनर था, वो मतलब कल का डिनर था, क्योंकि मेरे घर में ना नेट प्रॉब्लम की वजह से वाईफ़ाई का मतलब कुछ हो कनेक्शन, कुछ वो हो गया है। मतलब पता नहीं, आता है फिर जाता है करके हो गया है। तो अभी टेक्नीशियन आएगा, फिर देखेगा, फिर अभी होगा। मैं एप्लीकेशन तो दे दिया है, तब तक डेटा में ही ये काम चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा वीडियो रात को 11-11 आने वाला था, अभी सुबह 11-11 को आएगा। तो ये देखो फ्राई अब कितनी सारी, मतलब बहुत सारा 2 थी लेकिन बहुत सारा पीस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये लास्ट के इतने पीस है और ऑलरेडी मैंने फ्राई करके एक डिश में रखा हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, और बाकी का मैं फ्राई कर रही हूँ।
तो ये फ्राई करते टाइम ही बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है और कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसा ही होता है कि मसाला जो लगाया होता है वो धीरे धीरे ऑयल में छूटता है, इसीलिए ऑयल थोड़ा सा मसाले वाला हो जाता है। और नींबू यहाँ पे है और ये जो है मसाला वो घांची स्टाइल बोल सकते हैं आप। तो गुजरात में घांची लोग वैसे बनाते हैं ये ऐसी वाली फ़िश। तो हर तरफ नॉनवेज का अलग अलग टेस्ट होता है। मुझे मुझे हर चीज़ बनाना खाना पसंद होता है। जो मैं पसंद करती हूँ वो, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी मैं आज फ़िश के साथ कुछ मसाला अलग ही किया है। और ये ना शैलो फ्राई होती है, थोड़ा-सा ही ऑयल होता है। फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था, लेकिन जल्दी-जल्दी करने के लिए मैंने दूसरी टाइम पे ज़्यादा तेल डाल दिया था, तो ये फ्राई होने में भी दिक्कत हो रहा था। तो आप थोड़ा-सा ही तेल डालना और उसको मतलब ऑयल और उसके बाद शैलो फ्राई करते रहना। शैलो फ्राई में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है और तेल भी साथ में नहीं आता है। और ज़्यादा ऑयल मैंने डाल दिया था, इसकी वजह से वो ऑयल वाली ज़्यादा लगती है। तो ये जो मसाले वाली जो फ़िश है वो शैलो फ्राई में बहुत अच्छे से बनती है और फ्राई होने के बाद भी कहीं से भी टूटी-छूटी नहीं है, ऐसी की ऐसी है। तो ऐसी अच्छी लगती है देखने में भी और परफेक्टली कुक्ड है वो पता चलता है। और जीरा इसमें बहुत अच्छे से टेस्ट देता है, जीरा लहसुन मतलब जीरा के साथ जो भुना हुआ जीरा होता है उसको हम मिक्सी में कूट के लहसुन डाल के फिर मसाला रेडी करते हैं। वो वाला वीडियो लेना था लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि मैंने ऐसे मसाला बनाया था करके। और यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट इतना पीस रखा था फ्राई करने के लिए, तब जो तेल था वो कम था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ फ़ोटो में। और ये मेरा आज का मैंने 4 ही पीस खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, तो वो वाली मेरी डिश है। और मैं ज़्यादा खा ही नहीं पाती हूँ, मैं सिर्फ बनाती हूँ और टेस्ट करती हूँ, अच्छा लगता है फिर डन होता है। मुझे ऐसा नहीं है कि पेट भर के पूरा का पूरा खा लो, नहीं, मुझे थोड़ा चाहिए, लेकिन मैं बनाती सब हूँ। तो मुझे बनाने का ज़्यादा क्रेज़ है और खिलाने का भी ज़्यादा क्रेज़ है। खाने का इतना नहीं है, खाने का मैं टेस्ट के लिए ही खाती हूँ, क्योंकि मैं बना पाऊँ अच्छे से इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा लास्ट बैच जो है वो फ्राई हो रहा है और मैं पूरी की पूरी पसीना से लथपथ हो गई हूँ, क्योंकि कब से मैं फ्राई कर रही थी और ये जो बारी है मतलब जो विंडोज़ है वो बंद था, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा इतना पसीना हो गया है। और पसीने में खुद को देखना अच्छा लगता है, क्योंकि स्किन इतनी ग्लो करती है, तो मुझे तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज का जो मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताना। और मैंने बोला ना, नेट का कुछ थोड़ा-सा इश्यू हो गया है, इसकी वजह से अब सुबह वीडियो आएगा। तो आप बहुत सारा प्यार देना और वीडियो को देखना और अच्छे से मतलब जो भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे पहली तारीख तक, तो उनको भी प्यार देना, क्योंकि कभी-कभी शॉर्ट अपलोड होंगे, कभी-कभी नहीं होंगे, क्योंकि मोबाइल डाटा से इतना ज़्यादा फ़ास्ट अपलोडिंग नहीं होता है और डाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो आज का मेरा रेसिपी और मेरा वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर से बताना और ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सब्सक्राइब बढ़ाते रहो। वैसे भी आपकी आपकी आप मतलब मेरी फैमिली यूट्यूब की बहुत जल्दी 500 होने वाली है, तो थैंक यू सो मच एडवांस में।